जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे 16 मार्च से 22 मार्च के बीच में जो आपका वीकली प्रेडिक्शन क्या कह रहा है। खासतौर पर मेष राशि के लिए अपन बात करेंगे। देखिए, मेष राशि में मंगल अभी चल रहे हैं, हालांकि मीन नवांश में आ गए हैं मंगल 16 तारीख को, लेकिन मंगल वर्गोत्तम में थे। अब यहाँ अपन देखेंगे तो बुध भी वर्गोत्तम में है, शनि शुक्र सूर्य, सूर्य जो है ये गुरु के नक्षत्र में, ये शनि, तो ये बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन हो गया। और केतु राहु यहाँ बैठे हुए हैं, गुरु आपके भाग्य पे दृष्ट है, शनि भाग्य पे दृष्ट है, तो ये आपका भाग्य का स्थान बड़ा एक्सप्लोर हो रहा है, आपका अपलिफ्टमेंट कर रहा है, आपके भाग्य को बढ़ा रहा है। तो मोटे तौर पर तो ये बात हो गई। लेकिन अब सबसे खास बात क्या है कि मंगल और बुध दोनों बड़े पास हो गए, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्ट्रेसफुल पोजीशन बन रही है, मेंटली स्ट्रेस आ सकती है, पोजीशन आ सकती है, अपने को थोड़ा सा कहना चाहिए कि दर्द वगैरह हो गए। ये क्या हो कि एक सीज्ड कॉम्बिनेशन है मंगल और बुध, तो फ्रीजिंग, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, तीन तरह की फ्रीजिंग। तो पैसा तो ये दे रहा है, शुक्र आपका बैठा हुआ उच्च राशि का है, मीन राशि का, तो पैसा तो वो दे रहा है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप भी ठीक है, एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऑप्शंस बन रहे हैं बिजनेस के अंदर, कामकाज के अंदर, नौकरी के अंदर। लेकिन मेंटली फ्रीजिंग आ रही है, प्रेशर दिखाई दे रहा है। प्रेशर हेल्थ का भी है, हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, थायराइड, इन पेशेंट्स के लिए बहुत विशेष ध्यान रखने का है। हाई ब्लड प्रेशर वालों को ध्यान रखना है, और मेंटली अपने को एडमेंट नहीं होना है। हालांकि ब्रेन बहुत एक्टिव है, बहुत एडवांस है, बहुत बढ़िया है, आप बड़े अच्छे सोच विचार कर रहे हैं, काम का प्रेशर भी हो सकता है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन बड़ा एक्यूट कॉम्बिनेशन है, नक्षत्र अच्छे हैं, एक्टिव बहुत ज्यादा है कॉम्बिनेशन, तो इसके अच्छे और बुरे दोनों परिणाम आएंगे। एक तरफ तो अच्छे परिणाम है। अच्छे परिणाम कैसे हैं कि बुध आपका 6th लॉर्ड 8th लॉर्ड दोनों मिलके होगा। अगर जन्मपत्री आपकी अच्छे मूड में चल रही है तो ठीक है, नहीं तो लिटिगेशन प्रॉन भी हो सकती है, एसोसिएशन ब्रेकअप भी हो सकती है, कंप्रोमाइजिंग मूड भी बना सकती है, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जन्मपत्री अच्छे मूड में है तो इसके रिजल्ट अपने को पॉजिटिव मिलने वाले हैं, जिसमें असेट गेन हो गया, आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो गई, आप थोड़े से एक्टिव हो गए, ब्रेन से, दिमाग से काफी काम कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस बराबर बना हुआ है। तो स्ट्रेस कई तरीके का हो सकता है, वो किसी भी रूप में आ सकता है। हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, दर्द वगैरह की शिकायत हो सकती है। बुध वक्री है तो भी फाइबर रिच डाइट लें, नहीं तो थोड़ा सा किसी प्रकार का शरीर में दर्द हो सकता है। खासतौर पे ये जो कॉम्बिनेशन है इसकी दृष्टि 7th हाउस पर है। 7th हाउस बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप का, प्रोफेशन का हो गया। इसमें फ्रीजिंग आ रही है, थोड़ा सा एक्टिव हो रहा है, ये इस पे स्ट्रेस आ रहा है। तो स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, उनकी मेंटल हेल्थ का, उनकी फिजिकल हेल्थ का, उनके साथ आपके रिलेशनशिप का, और बिजनेस में आपके पार्टनर्स के साथ या जिन वेंडर्स जिनके साथ आप बिजनेस करते हैं उनके साथ। नौकरी में है तो अपने एम्प्लॉयर के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने की कोशिश करनी है, वहाँ एक फ्रीजिंग आ सकती है, तो ये इसका विशेष ध्यान रखना है। तो अब ये है कि मंगल वैसे अच्छे पोजीशन पर हैं, केतु के साथ में है, राहु केतु आपको बहुत स्ट्रांग पोजीशन दे रहे हैं। लाइबिलिटीज से थोड़ा बचना है, इन्वेस्टमेंट अगर आते हैं तो थोड़ा केयरफुल रहना है, इन्वेस्टमेंट करते समय केयरफुल रहें, लाइबिलिटीज ना बढ़े, या लाइबिलिटीज ऑलरेडी हैं तो थोड़ा सा उसका स्ट्रेस हो सकता है। दूसरा, ये जो कॉम्बिनेशन है बड़ा एक्सप्लोरिंग है, तो एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन में प्रोफेशनल पार्ट एक्सप्लोर कर रहा है, जो थोड़ा फ्रीजिंग में था। मैंने कहा था शनि कन्या नमाइश में चल रहे हैं, इस वीक में शनि तुला नमाइश में आ जाएंगे 21 मार्च के बाद, और ये रिलीफ देगा, ओवरऑल सबको रिलीफ देगा। लेकिन नर्शी असर था वो रिलीव हो जाएगा और बेटर साइड में चला जाएगा। पिछले 1 महीना जो स्ट्रेस में निकला, अब आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। शुक्र धन के कारक हैं, पैसा दे रहे हैं, मेंटली थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, बेटर हो रहे हैं, हर चीज पे सही सोच विचार करना, ओपन माइंडेड से सोच रहे हैं, बहुत कंजर्वेटिव एडमेंट नहीं है, इस तरह की चीजें इसमें आ रही हैं। गुरु आपको सहयोग दे रहे हैं, सब लोगों का हेल्प मिल रही है, लेकिन आप स्ट्रेस में दिख रहे हैं। बच्चों की वजह से हो सकते हैं, एजुकेशन वालों को किसी तरह का हो सकता है, कामकाज का हो सकता है। दूसरा, इस कॉम्बिनेशन को ये 4th हाउस पर भी इफेक्ट कर रहा है। 4th हाउस एसेट का हो गया, आपके लोकेशन का हो गया, पेरेंट्स का हो गया, तो इन चीजों में इनकी सबकी हेल्थ का ध्यान रखना है। यहाँ एक फ्रीजिंग आ रही है,
तो कमर से कंधे के बीच का पोर्शन, लोअर एब्डोमेन पार्ट हो गए, इनका ध्यान रखना है। और ये आपके इसको भी इफेक्ट करेगा। तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम किसी को रहती है, नर्वस सिस्टम की रहती हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना है। सिर में भारीपन, दर्द होना, ये चीजें हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन अच्छा होने के बावजूद क्या होता है, कभी कभी ग्रह ज्यादा एक्टिव होते हैं तो भी स्ट्रेस बना देते हैं। ये खास बात है। मंगल और केतु की वजह से सारा कॉम्बिनेशन बड़ा फ्रीज हो गया। ये फ्रीज हो गया कॉम्बिनेशन। केतु भी यहाँ पर है, ये कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर दृष्ट हो रहा है। बुध 6 लॉर्ड है जो हेल्थ का कारक है, विशेष ध्यान रखना है। दर्द होने की संभावना है, पेट में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, ये पोजीशन बन सकती है। और मंगल आपके 8th लॉर्ड हो गए। अब देखिए इस वीक के अंदर सबसे पहले चंद्रमा मकर राशि में है 16 तारीख को, और 16 को ही कुंभ में चंद्रमा आ रहे हैं शाम को 6:15 बजे से। तो ध्यान रखने की बात है कि चंद्रमा जब यहाँ आते हैं और कुंभ राशि में रहते हैं ये 19 तारीख तक, 16 से 16 निकल जाएगी, 17, 18 और 19 को जब चंद्रमा रहते हैं यहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन राहु और बुध से होता है। तो कुंभ राशि में जब चंद्रमा लगेंगे इन 3 दिनों में आपको थोड़ा सा स्ट्रेस का और उसका ध्यान रखना है। गाड़ी वगैरह ध्यान से चलाएं, थोड़ा इंजरी हो सकती है, मसल्स में खिंचाव आ सकता है, स्ट्रेस आ सकता है। इमोशनल, ओवर इमोशनल नहीं होना है। इस तरह के रिलेशन डिसीजन अपने को नहीं लेने, इसका ध्यान रखना है। बाकी कॉम्बिनेशन बड़ा एक्सप्लोरिंग है, जो आपके एसेट में रिशफल बता रहा है, लोकेशन चेंज करवा रहा है, ये चीजें आ रही हैं। इसके बाद चंद्रमा मेष राशि में आते हैं। मेष राशि मीन राशि में 19 तारीख से और 21 तारीख के चंद्रमा मीन राशि में है। चंद्रमा जब यहाँ आते हैं शनि के साथ में है, रीडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं आपके असेट को लेके, आपकी लोकेशन को लेके और आपके प्रोफेशन को लेके। उसमें एक रिशफल आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, कामकाज में परिवर्तन दिख रहा है। बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, किसी के अंदर भी ऐसा दिख रहा है। आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के रीडिफाइनमेंट आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, सोच विचार में चेंज आ रहा है, आप थोड़े सेंसिबल हो रहे हैं। यात्रा अगर हो रही है तो धार्मिक स्थान पर यात्रा हो सकती है, ये चीजें आ रही हैं। फिर मेष में चंद्रमा आ जाएंगे। मेष का चंद्रमा जो है वो इस कॉम्बिनेशन से है, तो ये केंद्र में आने के बावजूद भी थोड़ा स्ट्रेसफुल है, ध्यान रखिएगा, तो इसका ध्यान रखना है। वृषभ में जब चंद्रमा आ जाएंगे तो आपको रिलीफ देंगे, वो नेक्स्ट वीक आ जाएगा। सबसे खास बात यह है कि आपका दशमेश और एकादशी शनि जो है तुला नवांश में आ रहे हैं 21 तारीख से, ये आपको रिलीफ देंगे। यानी नेक्स्ट वीक जो है वो थोड़ा सा बेटर दिखाई दे रहा है। इस वीक में आपको सेहत का, तेज गाड़ी चलाने का, एग्रेशन का, एडमेंट होने का, किसी से जिद बहस करना, डायलॉग करना, इन सब चीजों से बच के रहना है, थोड़ा केयरफुल निकालना है समय। बाकी अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा खराब है, क्योंकि आप देखें बुध वर्गोत्तम में है, राहु वर्गोत्तम में है, मंगल अच्छी पोजीशन पे है, और मंगल जो है इनका नवांश मीन बदल गया। शुक्र भी धनु नवांश से मकर में आ रहे हैं इस वीक में 18 तारीख को, और 18 के बाद में ये कॉम्बिनेशन जो बड़ा एक्सप्लोरिंग था ये थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन शनि के बदलने के बाद इसके बेटर रिजल्ट अपने को मिलने लगेंगे, और ये सारी पोजीशन अच्छी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। लेकिन थोड़ा एहतियात बरतने के लिए मैं आपको जरूर कहूँगा। तो इन ग्रहों का फायदा उठाइए, सतर्क रहिए, संभल के रहिए और फायदा उठाइए, एक्टिव होइए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।